जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, साल भंजी का मूर्ति कहाँ प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इसका संबंध सांची स्तूप से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ संहिता किसने लिखी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ग्रंथ संहिता किसने लिखी थी? बारहमीर ने। बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष शिलाचित्र कहाँ प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाबलीपुरम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली किस प्रकार की चित्रकला है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों कांगड़ा शैली किस प्रकार की है? लघु चित्रकला। ए सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर से संबंधित स्मारक दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राग दरबारी किस संगीत परंपरा से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत। महालक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कोल्हापुर। और ये कोल्हापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ये थांग ता जो है एक मार्शल आर्ट है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी सी हो जाएगा, इसका संबंध मणिपुर से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा कृष्ण से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये सासाराम यानी बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राग दीपक गाने पर दीपक जल उठते हैं, यह किस गायक से संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका संबंध तानसेन से है। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा संख्या 16 किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, निर्मित करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? जयपुर में है। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों विकल्प के अनुसार आपका आंसर बी हो जाएगा, 1953। अगर पेपर में 1952 आता है तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1953 में क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था और जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1952 में रखा गया था। 31 मई आपको मैं बता देता हूँ, 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रस्ताव यहाँ पर हुआ था। और 28 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन करके इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर बुलंद दरवाजा स्थित है इसलिए प्रसिद्ध है, और इसका संबंध किससे है? अकबर से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सही आंसर आपका तुलसीदास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
खजुराहो मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नागर शैली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भित्ति चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नृत्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? नृत्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किसने लिखा है? ये भरत मुनि ने लिखा है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, बी आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा किस राज्य का लोक नाटक है? तो सही आंसर आपको देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रा किस राज्य का लोक नाटक है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ ये नाटक जो है उसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? गीत गोविंद हो जाएगा, ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शंख घड़ियाल और मृदंग किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दोनों एक वाद्य यंत्र हैं, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केरल। भक्ति आंदोलन में किस संत ने निगुण भक्ति का प्रचार किया? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कबीर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिद्दा किसका नृत्य है? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों ये महिलाओं का है, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंजौर चित्रकला किस राज्य की है? तो दोस्तों तंजौर का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, बी सही हो जाएगा। कुंभ मेला सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो ये राजस्थान में लगता है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ ताला और मुरादाबाद पीतल किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये शिल्प कला के हैं, सी आपका सही हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? पल्लव वंश की कांचीपुरम थी, ए सही हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, अजमेर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है शेरगढ़ किला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये पुरी में प्रसिद्ध है। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में, बी आपका सही हो जाएगा। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? पुरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिद्दा किस अवसर पर अधिक किया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये विवाह और त्योहारों पर किया जाता है, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल कुशीनगर किस राज्य में है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में, बी आपका सही हो जाएगा। क्यों विशेष है ये? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य किस भाषा में है दोस्तों? तो दोस्तों संगम साहित्य जो है ये प्राचीन तमिल साहित्य है और ये तमिल भाषा में है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के शिलाचित्र किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो महाबलीपुरम के शिलाचित्र किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। पल्लव वंश के समय महाबलीपुरम में अद्भुत शिलाचित्र व मंदिर बनवाए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमाशा किस राज्य का लोक नाटक है? तो दोस्तों तमाशा कहाँ का है? तो कौन सा है जहाँ पर तमाशा संबंधित है? तो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नाटक है दोस्तों, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जम्मू और कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राउफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयदेव किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, जयदेव की रचनाएं उड़ीसा नृत्य के लिए प्रमुख प्रेरणा का स्रोत रही हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, विशिष्ट देवतावाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंधर्व महाविद्यालय किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संगीत से संबंधित है, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष मिला था? ये मिला था 2023 में, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नटराज मूर्ति किस धातु से बनी होती है? तो दोस्तों, किस धातु से बनी होती है? तो ये कांस्य से बनी होती है, बी आपका सही हो जाएगा। महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये शिला चित्र और रथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत माता चित्र किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीस कर्नाड किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, बी सही हो जाएगा, रंगमंच एवं नाटक से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु से संबंधित है, बी आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु की है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नृत्य करती मूर्ति, तो वो किस धातु की है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कांस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों, कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों, उन्होंने किसका किया था? अद्वैतवाद का, बी सही हो जाएगा। जंतर मंतर किस शासक ने बनवाया था? तो ये सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था, ये सही हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरत मुनि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, भरत मुनि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये नाट्य शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं, बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। सारनाथ स्तंभ किसने स्थापित कराया था? तो दोस्तों, सारनाथ किसने कराया था? अशोक ने करवाया था, ये सही हो जाएगा। लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है, बी आपका सही हो जाएगा। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की कब्र कहाँ है? तो दोस्तों, कहाँ है? ये आगरा में है, ये आपका सही हो जाएगा, आगरा के ताजमहल में। छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों, छऊ किसका है? ये उड़ीसा का है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों, ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे, बी आपका सही हो जाएगा। वृतांत किससे कहा जाता है? तो दोस्तों, वृतांत क्या होता है? तो ये इतिहास का वर्णन कहलाता है, सी आपका सही हो जाएगा। संत कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, संत कबीर की जो रचनाएं हैं उन्हें बीजक कहा जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अमरावती कहाँ पर है? तो अमरावती ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बारली चित्रकला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कुछ इस तरह की होती है ये बारली चित्रकला, और इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगाई महोत्सव में मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है संगाई? तो
तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। संगाई महोत्सव जो है मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होता है दोस्तों। जिसका नाम क्यों रखा गया है संगाई, क्योंकि वहाँ का राज्य पशु संगाई है, एक प्रकार का हिरण होता है, उसकी नाम पर यह महोत्सव रखा गया है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों तानसेन के द्वारा ये बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलमकारी चित्रकला शैली का उद्गम किस राज्य से हुआ है? किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडवानी किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है? तो पंडवानी किस राज्य का पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओणम किस प्रकार का उत्सव है? तो ये फसल उत्सव होता है। और कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। डी आपका सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम इसके मूल गांव कुचिपुड़ी के नाम पर रखा गया है। यह गांव किस राज्य में है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ए आपका सही हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रिया को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? तो सत्रिया का संबंध कहाँ से है दोस्तों? इसका संबंध असम से है। सी आपका सही हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। भी आपका सही हो जाएगा। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो बाघ गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बी आपका सही हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस परंपरा से जुड़े थे? तो दोस्तों किससे जुड़े थे? ये सूफी आंदोलन से। दोस्तों ये हमने इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन किए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ये बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इन 80 में से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।